किसी समय की बात है, पहाड़ों के बीच एक हरे भरे और खुशहाल गांव था। इस गांव के लोग ईमानदारी और मेहनत से अपनी जिंदगी बिताते थे। चारों ओर हरे भरे खेत, साफ पानी की नदियां और नीले आसमान के नीचे खेलते हुए बच्चे इस गांव का एक मनमोहक दृश्य बनाते थे। इस गांव का एक लड़का जिसका नाम राजा था, बाकियों से अलग था। राजा का दिल हमेशा नई खोज और अनोखे रहस्यों की ओर खींचता था। जहां दूसरे बच्चे गांव में खेल कूद में व्यस्त रहते, राजा अक्सर दूर क्षितिज को निहारते हुए सोचता कि दुनिया के और कौन से रहस्य छिपे हैं। राजा के माता पिता किसान थे। वे साधारण परिश्रमी लोग थे जो अपने बेटे को हमेशा सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देते थे। लेकिन राजा का मन गांव की सीमाओं से बाहर की दुनिया को जानने के लिए व्याकुल रहता था। राजा बेटा, आज खेतों में हमारा साथ दो। तुम्हें भी सीखना चाहिए कि मेहनत से ही जीवन चलता है। माँ, मैं जल्द आऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ खास है इस दुनिया में जो हमें अभी तक नहीं मिला। हर चीज का समय आता है बेटा, पर याद रखना, जो लोग बड़े सपने देखते हैं उन्हें बड़ी जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। एक दिन राजा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे गांव के पास वाले जंगल की ओर आकर्षित महसूस हो रहा था। ये जंगल आम नहीं था। गांव के लोग हमेशा इससे दूर रहने की सलाह देते थे। कहा जाता था कि उस जंगल में कई रहस्य छिपे हुए हैं। राजा के कदम खुद ब खुद उस जंगल की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वह जंगल में प्रवेश करता है, पेड़ ऊंचे और घने होने लगते हैं। हवा की हल्की हल्की सरसराहट एक अजीब सी ठंडक लेकर आती है। पक्षियों की आवाजें अब धीरे धीरे खामोशी में बदलने लगती हैं। आखिर इस जंगल में ऐसा क्या है जो लोग डरते हैं? मुझे देखना होगा। जैसे जैसे राजा जंगल के भीतर जाता गया, उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। हवा अब ठंडी और भारी हो चुकी थी। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी उपस्थिति इतनी रहस्यमयी थी कि राजा ठिठक गया। क्यों लड़के, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? यहाँ तुम्हारी उम्र के बच्चे नहीं आते। मैं कुछ अनोखा खोजने आया हूँ, लेकिन आप कौन हैं और यहाँ क्यों बैठे हैं? वृद्ध ने राजा को अपने बारे में बताया। वह एक पुराने समय का जादूगर था जो अब अपनी शक्तियों को खो चुका था, लेकिन उसके पास अब भी कुछ अनमोल ज्ञान बचा हुआ था। तुमने मुझसे बिना किसी स्वार्थ के बात की है, इसलिए मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। यह अंगूठी जादुई है, लेकिन ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए ही करना। अगर तुम इसका दुरुपयोग करोगे तो इसके परिणाम भयानक होंगे। राजा ने अंगूठी को बड़े ध्यान से लिया और वृद्ध का धन्यवाद किया। उस रात राजा ने अंगूठी को हाथ में लेकर सोचा कि यह क्या कर सकती है, लेकिन उसे जल्द ही इसका अवसर मिला। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई। गांव का पानी का स्रोत अचानक सूख गया था। अगर पानी नहीं मिला तो हम कैसे जिएंगे? फसलें सूखने लगी हैं। हमें जल्दी कुछ करना होगा। राजा ने अंगूठी की ताकत को आजमाने का सोचा। उसने गांव के लोगों को चिंता में देखकर अंगूठी को अपने हाथ में लिया और धीरे से कहा, अंगूठी अंगूठी, हमें पानी दो। गांव वाले चकित थे। वे राजा की ओर देख रहे थे, जैसे उन्होंने कोई चमत्कार देख लिया हो। लेकिन राजा ने ये राज्य अपने तक ही रखा। उसे एहसास हुआ कि ये अंगूठी कितनी शक्तिशाली है। कुछ महीनों के बाद गांव में शांति फिर से लौट आई, लेकिन इस बार एक और संकट आ गया। पास के पहाड़ों में डाकुओं का एक गिरोह रहने लगा था। ये डाकू गांव वालों को डराते और लूटते थे। अगर ये डाकू ऐसे ही हमें लूटते रहे तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। राजा को यह देखकर दुख हुआ। उसने सोचा कि इस अंगूठी की मदद से वह गांव वालों की रक्षा कर सकता है। उसने अपने मन में एक योजना बनाई और अंगूठी का इस्तेमाल कर डाकुओं के खेमे तक पहुंचने का रास्ता खोजा। राजा अकेला डाकुओं से नहीं लड़ सकता था, इसलिए उसने गांव वालों की मदद मांगी। वे सब मिलकर एक योजना बनाने लगे। उन्होंने अंगूठी की मदद से डाकुओं के रास्तों पर जाल बिछाया। डाकू एक एक कर इन जालों में फंसने लगे। राजा ने बड़ी चतुराई से उन पर हमला करने का समय चुना। डाकुओं का सरदार गुस्से में था। तुम लोग हमें नहीं हरा सकते। हमसे लड़ना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। राजा और गांव वालों ने मिलकर डाकुओं को हरा दिया और शांति फिर से गांव में लौट आई। राजा को अब यह एहसास हो गया था कि केवल जादू से सब कुछ नहीं हो सकता। मेहनत और एकता से ही सच्ची जीत हासिल होती है। अब गांव में एक नायक के रूप में देखा जाने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में लालच घर करने लगा। उसने सोचा कि अगर वह अंगूठी का इस्तेमाल खजाने की खोज के लिए करे
तो वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन सकता है।